अस्सलाम वालेकुम। एडवांस मैथ्स चैनल में तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद। तो आज जो है हम प्रूव करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। हमारा आउटपुट होगा 4 पाई आर स्क्वेयर्स। इसको प्रूव करने के से पहले हमें जो है स्टेटमेंट को समझना होगा। स्टेटमेंट जो है वो मशहूर स्टेंटिस मैथमेटिशियन आर्चिमिडीज का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ये है कि इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर is equal to the surface area of cylinder if and only if the radius of a sphere is equal to the radius of cylinder and the height of the cylinder is equal to the diameter of the sphere। तो इस स्टेटमेंट को हम आगे ले जाकर उनका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है ये सिलेंडर है, ये उसका जो है रेडियस है, इसमें जो है ये हमारे साथ ये वाला सरफेस जो है ये कर्व्ड सरफेस है, इसके ऊपर वाला जो सरफेस है दो राउंड शेप में जो है ये हमारे साथ प्लेट सरफेसेस है, ये हमारे साथ है स्फीयर का ये रेडियस है। अब इसका क्या सिलेंडर का मिसाल क्या है, इसका क्या एग्जांपल है, तो इसका एग्जांपल हमारे साथ है कप का शिकल है, और इसका जो मिसाल है वो हमारे साथ है एक बाल। तो इसको जो है हम आगे इस स्टेटमेंट को समझने के बाद हमें इसको इस्तेमाल करने के बाद उनको आगे जो है इसका फार्मूला स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमारे साथ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे साथ ये है, ये वाला पोर्शन। तो ये किस चीज़ के बराबर है, तो मैथमेटिकली ये हमारे साथ बराबर है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर हमारे साथ जो है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में भी यही कहा है कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, तो यहाँ पर जो है हमारे साथ ये एच हाइट के लिए है, इस हाइट को हम रिप्लेस कर लेंगे इस हाइट को हम रिप्लेस कर देंगे 2r पर। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इसका जो है हमारे साथ आंसर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 पाई हमारे साथ इसी तरह आएगा, और r के साथ मल्टीप्लिकेशन r स्क्वायर। तो ये हमारे साथ जो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला प्रूफ हो गया। स्टूडेंट अब हम जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करेंगे। तो उसी के लिए हम सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने के बाद हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मालूम करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब इसको वॉल्यूम में तब्दील कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वो हमारे साथ है 4/3 पाई आर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर volume of a sphere is equal to 2/3 volume of a cylinder if and only if radius of sphere radius of sphere
is equal to radius of cylinder and height of cylinder is equal to diameter of sphere। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इसका इस्तेमाल करके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमारे साथ है 4/3 पाई r क्यूब, तो उसका हम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर if and only if the radius of the sphere is equal to the radius of cylinder and height of the cylinder is equal to diameter of the sphere। तो ये वही वाला स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें जो है हमने इस चीज़ का इजाफा किया है कि 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमारे साथ फिर इस तरह बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हमारे साथ जो है सबसे पहले वाला स्टेटमेंट है, ये हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारे साथ फार्मूला है 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे साथ है पाई r² h। तो स्टूडेंट, इसमें जो है हम सिर्फ एक स्टेप का इसमें हम पुट इन करेंगे, प्लग इन करेंगे h की जगह, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट में भी कहा है कि the sphere is equal to radius of the cylinder and height of the cylinder is equal to diameter of the sphere। तो इस स्फीयर का जो डायमीटर है वो हमारे साथ है 2r, और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वो किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे साथ h के बराबर है। तो हम h की जगह जो है 2r को प्लग इन करेंगे। तो इसके साथ हमारे साथ ये मज़ीद स्टेप इस तरह बनेगा 2r। अब इसके बाद जो है हमारे साथ क्या आएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे बन जाएगा 4/3 पाई हमारे साथ इसी तरह लगेगा, और r² का r के साथ मल्टीप्लिकेशन हमारे साथ क्या आएगा, r³। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे साथ फार्मूला जिनका हमने जो है शुरू में बताया था कि 4/3 पाई r³ को हमने प्रूव करना है। तो ये फार्मूला हम जो है किसी भी स्क्वायर जिसका रेडियस कितना भी हो तो उसका जो है हम इसी फार्मूले के ज़रिए उसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा जो है चैनल है एडवांस मैथमेटिक्स, तो इनमें जो है हम बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे, इनके में जो है हम एडवांस मैथमेटिक्स का कोर्स भी पढ़ाएंगे। तो जितने भी टेस्टों में जितना मैथमेटिक्स का आते हैं तो उसका भी हम इस्तेमाल इस वीडियोज़ में करेंगे। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल है एडवांस मैथमेटिक्स, तो उनको जो है आप सब्सक्राइब कर लें, उनको शेयर भी कर लें।